हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीआर के बारे में, यानी पुट कॉल रेशियो। इस रेशियो से हम जान सकते हैं कि अभी मार्केट किस तरफ जाने वाला है, यानी मार्केट का जो मूड है वो क्या पता ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। देखो, कोई ना कोई तो चीज होगी जिससे हम पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। देखो, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अगर ये पता चल जाएगा तो मेरे हिसाब से सभी प्रॉफिट करेंगे, और सभी प्रॉफिट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, किसी का लॉस होता है और किसी का प्रॉफिट होता है। अगर किसी का लॉस ही नहीं होगा फिर प्रॉफिट कैसे होगा। 100% इसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 60 से 70% या थोड़ा सा कम मान लेते हैं 50% या इससे भी अच्छा आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। पुट कॉल रेशियो देखो हर कोई यूज करता है। पुट कॉल रेशियो तो बहुत जरूरी है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, कैंडल के बारे में आप नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें हैं उनके बारे में अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पुट कॉल रेशियो ये जरूर पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में कामयाब हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप रेगुलर जो भी पार्ट देखते आ रहे होंगे, सीखते आ रहे होंगे एक एक चीज करके, क्योंकि अच्छा रहता है जब आप बेसिक से सीखते हो और डायरेक्टली आप ऊपर जाते हो तो गिरने के चांसेस रहते हैं। आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें मार्केट की डायरेक्शन पुट कॉल रेशियो है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये टॉपिक है ना। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, आइए। तो हम आ जाते हैं अभी मोबाइल फोन पर। वैसे मैं आपको लैपटॉप पर भी समझा देता, लेकिन मेरे हिसाब से आसान रहेगा कि आप मोबाइल पर ही सीखे। वैसे सेम है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ पुट कॉल रेशियो। एंड मार्केट के डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। अभी मार्केट बुलिश जाने वाला है, मार्केट बेरिश जाने वाला है ना, मार्केट साइडवेज चल सकता है, वो भी हम पता कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहें। एंड अभी हमारे पास जो ओपन है वो एंजल वन एप्लीकेशन ओपन है। आपके पास अकाउंट बहुत जरूरी है एंजल वन का होना, क्योंकि एंजल वन काफी चीजों में हमारी मदद करता है ना। फ्री अकाउंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपन कर सकते हैं, है ना। एंड उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन ग्रो भी है, एंड ग्रो में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमने लैपटॉप पर ओपन की है स्क्रीन, वो आपको एनएससी की साइट दिख रही है, जो ऑफिशियल साइट है एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ये आपको डाटा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सारा पुट कॉल रेशो वाला डाटा है, ऑप्शन चेन का डाटा है। इसी के अंदर हमें सारी चीजों का पता चलेगा, क्या पुट कॉल रेशो निकल के आएगा, कितना पुट है, कितना टोटल ओआई है, वो सारी चीजें इसी में ही है। और वैसे भी ग्रो एप्लीकेशन हमें डायरेक्टली बता देता है, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एंड मैं अभी एंजल वन एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। अभी मैं निफ्टी 50 पर क्लिक करता हूं। सबसे पहले हमें जानना है सबसे पहले ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है निफ्टी 50 पर। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एलटीपी का मतलब होता है कि अभी लास्ट ट्रेड प्राइस, मतलब ये जो प्रीमियम प्राइस है इनका लास्ट ट्रेड प्राइस, उसे हम एलटीपी कहते हैं। एंड ओआई देखो यहाँ पर ओआई, फिर ग्रीक्स, फिर यहाँ पर डेट वगैरह है, एक्सपायरी डेट है ना। यहाँ पर ओआई पर हमें क्लिक करना है। ओआई पर हम जैसे क्लिक करेंगे ना, अभी मार्केट जो यानी 21,731 पर मार्केट अभी है, ठीक है ना। एंड अभी मैंने ओआई पर क्लिक किया है। ये जो ये यहाँ पर इधर देख रहे हो, ये कॉल ओआई है। ओआई का मतलब ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट। कॉल का मतलब, वैसे मार्केट में कॉल हम तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, तब हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर ये कॉल ओआई है, ओपन इंटरेस्ट, यानी कॉल साइड वाले सेलर है। ये क्या है? ये सेलर जिन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया है वो ओपन इंटरेस्ट है। उसी तरह से यहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट है। पुट ओपन इंटरेस्ट मतलब जिन्होंने, जो सेलर है उन्होंने पुट वाला जो ऑप्शन है उनको सेल किया है। जितने भी आपको पुट ओआई दिख रहे हैं यहाँ पर इन स्ट्राइक प्राइस पर, देखो 21,550 पर कितने पुट सेलर बैठे हुए हैं, 12 यहाँ पर 37 लाख। और मैं बात करता हूं कि डेट आज 30 दिसंबर है, मार्केट 1 जनवरी को ओपन होगी। जो ये डेटा आपको दिखेगा ये चेंज होता भी रहता है ना। ये चेंज होता भी रहता है, पुट कॉल जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है हर मिनट में, सेकंड में तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिनट में चेंज होता रहता है वो।
अभी हमारी मार्केट जो निफ्टी 50 है, मतलब अपनी ही है, 21,731 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट इस तरफ बढ़ेगी या फिर उस तरफ, ये हमें कैसे पता चलेगा? इस तरफ लाइक 21,750, 21,800, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी या मार्केट नीचे की तरफ जाएगी? ये चीजें हमें कहां से पता चलती है? ये चीजें हमें पता चलती है ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट है ना। वॉल्यूम के थ्रू पता चलती है। कुछ वॉल्यूम का भी जो भी है महत्व होता है, कुछ ओपन इंटरेस्ट का भी महत्व होता है। सारी चीज इसमें जो भी है मैं आपको बताने वाला हूं। अभी देखो, जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है ना, वो ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे। क्या चाहते हैं? जो कॉल ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। और जो पुट ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बोलते हैं, जो पुट वाले हैं। क्योंकि वो पुट वाले हैं, वो बोलते हैं कि मार्केट को हमें ऊपर ले जाना है, हमारा काम है मार्केट को ऊपर ले जाना। आसान भाषा में समझा रहा हूं बिल्कुल, इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। एंड कॉल वाले जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बोलते हैं कि मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे। वैसे हम क्या है? हम एक बायर हैं, ये सेलर है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो हम प्रीमियम प्राइस बाई करते हैं वो कोई तो सेल करता होगा ना। जो बोलते नहीं है कि अभी देखो अभी सेलर हावी हो चुके हैं, ये कैंडल मार्केट नीचे गिर गया, सेलर हावी हो चुके हैं, हमारा लॉस हो गया। जैसे कि हम कॉल पर बाई करते हैं, हमें तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन भाई वो एकदम कैंडल रेड बनती है और अचानक हमारा लॉस हो जाता है, मार्केट गिर जाती है। तो तब नहीं बोलते हैं कि यार सेलर हावी हो गए, सेलर आ गए मार्केट में, सो बुरी तरह से सेलिंग हुई है, इसी कारण से मार्केट गिर गया, है ना। सेलिंग मतलब कि क्या, कि प्रोडक्ट ज्यादा हो गए मार्केट में, प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, इसी कारण से मार्केट नीचे गिर गई। सो सेलर यही है, वो सेलर है, हम इनके प्रीमियम प्राइस बाय करते हैं। हम तो छोटे छोटे बायर हैं, लेकिन ये बड़े बड़े सेलर हैं, करोड़ों रुपए के जो प्रीमियम प्राइस है वो सेल करते हैं। सो जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा मार्केट में, क्योंकि इनके ही बस में है, ऑपरेटर तो ये ही है। अब आप ही बताओ कि मान के चलो एक गाड़ी है, सो गाड़ी में सबसे ज्यादा पावर कहां पर होती है? गाड़ी को चलाता कौन है? गाड़ी को चलाता इंजन है। तो यार इस मार्केट को कोई तो चलाता होगा, किसी के थ्रू तो जैसा वो चाहता होगा और वैसे ही होती होगी मार्केट। सो वो ऑपरेटर है, ऑपरेटरों के हाथ में होता है ये सारा सिस्टम। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही मार्केट अपना रुख बनाएगी, है ना। और ऑपरेटर भी दो तरह की हैं, पुट वाले अलग होते हैं, कॉल वाले अलग होते हैं, ओपन इंटरेस्ट, है ना। सो अलग उनमें भी लड़ाइयाँ होती है। हम जैसे हमारा काम क्या है? बाय करना, कोई भी प्रीमियम प्राइस बाय करना, सीधी सी बात है। और उसको जो भी 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेकर अब प्रॉफिट बुक कर कर सेल कर देना, बस इतना काम है हमारा। लेकिन वो भाई 10 पॉइंट 20 पॉइंट या फिर मान के चलो 2 लाख 3 लाख के लिए थोड़ी ना आए हैं, करोड़ 1-2 करोड़ के लिए थोड़ी ना आए हैं वो मार्केट में। उनको तो बड़ा प्रॉफिट कमाना है। ऑप्शन जो सेलर है वो 1-2 करोड़ के लिए थोड़ी आते हैं। सो उनके हाथों में होता है मार्केट, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। सो वो चीजें हमें कहां से पता चलेगी कि वो क्या चाहते हैं? भाई अभी मार्केट को इस तरफ ले जाना है या फिर मार्केट को इस तरफ ले जाना है, वो हमें चीजें कैसे पता चलेगी? सो वो ही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये वो ही चीजें हैं कि इस तरफ कॉल की साइड की तरफ कितने सेलर बैठे हुए हैं। कॉल का मतलब कि मार्केट को ऊपर नहीं, मार्केट को नीचे ले जाने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। सो उस तरफ कितने जो भी है सेलर बैठे हुए हैं, पुट की तरफ कितने सेलर बैठे हुए हैं। पुट को कॉल से डिवाइड करके जो भी रेशो निकलता है, उस रेशो के हिसाब से हमें पता चलता है कि मार्केट अभी किस जो भी है साइड में अपनी जो भी है स्पीड बढ़ाने वाला है, जाने वाला है। साइडवेज तब चलता है जब पुट कॉल रेशियो होता है वो सेम होता है, इसी कारण से मार्केट साइडवेज चलता है। यानी जो पुट वाले ओपन इंटरेस्ट है वो भी सेम है, दोनों सेलर सेम है, किसी में ज्यादा ताकत नहीं है, सेम बराबर है, इसी कारण से साइडवेज चलता है। सो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे कि 21,700 से कल नीचे मार्केट नहीं गया। शायद मैंने व्हाट्सएप पर भी बोला था कि मार्केट अगर 700 से नीचे जाती है, मार्केट गई थी 700 के नीचे, मेरे हिसाब से 10 पॉइंट या 15 पॉइंट नीचे गई थी। लेकिन जो पुट का ओआई था ना, वो काफी ज्यादा था इस स्ट्राइक प्राइस पर। अभी तो ये घट बढ़ गए हैं,
लेकिन उस दिन यहाँ पर 21,700 स्ट्राइक प्राइस पर जो पुट कॉल ओआई थे यानी सेलर थे वो ज्यादा हावी थे, इसी कारण से मार्केट नीचे नहीं गया ज्यादा, है ना। इसी कारण से वो मार्केट नीचे नहीं गया और ऊपर भी इसी कारण से नहीं गया। मार्केट 750 तक मेरे हिसाब से आया था, लेकिन 800 तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि जो 21,800 पर थे ना, वो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था। सो ना तो मार्केट को ऊपर जाने दे रहे थे सेलर और ना ही मार्केट को नीचे जाने दे रहे थे सेलर। सो इसे हम क्या बोलेंगे? साइडवेज मार्केट। इसमें जो भी है हमारे जैसे बायर फंस जाते हैं किसी कारण से कि कुछ ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, जो बिगनर्स होते हैं। सो लॉस हो जाता है इस कारण से, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मेरे हिसाब से अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, है ना। सो साइडवेज मार्केट भी आपको पता चलेगी, यहाँ से आप पता कर सकते हो। मैं आपको पुट कॉल रेशियो भी काट के दिखाऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा, है ना। सो यहाँ से आपको पुट ओआई दिखेगा, यहाँ से आपको कॉल ओआई दिखेगा, कॉल ओआई दिखेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कॉल ओआई जो ओपन इंटरेस्ट जो सेलर है वो ये चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ना जाने दें। हमारा मकसद मार्केट को ऊपर जाना मतलब रोकना है, जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है। और जो पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो सेलर है पुट वाले, वो ये सोचते हैं कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देना है ना। सो इनके बेसिस पर ही मार्केट चलती है। अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं एनएससी की साइट ओपन की है मैंने, एंड एक बार आप लैपटॉप पर थोड़ी सी नजर डालो तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे देखोगे ना, यहाँ पर आप नीचे देखो, यहाँ पर लगभग इधर की साइड देखो, ये वॉल्यूम है। इसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पर टोटल ओआई दिखेगा किसका? इस तरफ देखो, इस तरफ टोटल ओआई दिखेगा। यहाँ पर देखो 16,17,687 किसका? कॉल वालों का ओपन इंटरेस्ट है टोटल। एंड इधर की साइड आपको, इधर की साइड दिखेगा पुट वालों का। इधर की साइड ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वीडियो फोकस नहीं कर रही, मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। 14,87,626 है पुट वालों का ओपन इंटरेस्ट। तो अभी ज्यादा कौन सा है? कॉल वाला है। सो कॉल वाला कितना ज्यादा है? लगभग 2-2.5 लाख ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अब इनका हम सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट, अब सबसे पहले हम इनका पीसीआर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है। और आपके सामने ही मैं पीसीआर निकालूंगा, कैसे पीसीआर निकालते हैं। पुट कॉल रेशियो, सबसे पहले हमें कैलकुलेटर पर जाना है एंड उसके बाद हमें सबसे पहले पुट वाला टोटल ओआई यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एंड 1487 एंड उसके बाद 626 मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है किससे? कॉल के ओआई से। ओके, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 16, 17 और 687 एंड हमने लिख लिया 687। अभी देखो क्या आ रहा है पुट कॉल रेशियो। अभी पुट कॉल रेशियो देखो 0.91 मान लेते हैं, वैसे 0.9 है ये। अब इसका क्या मतलब हो गया? अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैं इधर चलता हूं एंड मैंने एक पोस्ट निकाला हुआ है। अभी देखो यहाँ पर, वहां पर क्या था? 0.9 है, ठीक है ना, 0.9। अभी देखो यदि पीसीआर का वैल्यू निम्न हो, जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले 1.7 या इससे अधिक, तब रिवर्सल डाउन, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है। और जैसे ही आपका ये पीसीआर निकल के आ जाता है पुट कॉल रेशियो, सो समझ जाना कि मार्केट अभी रिवर्सल लेने वाला है। आई मीन मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन मार्केट एकदम डाउन की तरफ घूम जाएगा अगर ये पुट कॉल रेशियो निकल के आता है। ये चेंज भी होता रहता है, इस पर आपको नजर रखनी होगी, मिनटों में चेंज होता रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं 1 से लेकर 1.7 तक। 1 से लेकर 1.7 तक अपसाइड अगर आपको दिखे कहीं पर भी 1 या फिर 1.7, जैसे कि 1 0 या फिर 1 दिखे आपको पुट कॉल रेशियो भाई 1 निकल के आया है, तो उसमें देखो मार्केट अपसाइड रहेगा। कहने का मतलब मार्केट बुलिश पर रहेगा एंड 1.7 तक रहेगा, 1.7 तक रहेगा। उसके बाद 0.7 और 1 तक, 0.7 और 1 तक डाउन साइड रहेगा, है ना। और उसके बाद देखो 1 से यहाँ पर 1.7 तक अपसाइड रहेगा, 0.7 से 1 तक मार्केट डाउन साइड रहेगा, यानी मार्केट नीचे ही जाता रहेगा। चांसेस रहेंगे मार्केट थोड़ा सा स्विंग वगैरह बनाएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, मतलब ओवरऑल मार्केट जो भी है मार्केट का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही रहने वाला है। और 0.7 या कम
0.7 या कम, तब क्या होगा, रिवर्सल अपसाइड की तरफ। अगर इस ये वाला रेशियो निकल के आता है तो मार्केट रिवर्सल अपसाइड की तरफ आ जाएगी। हमारा क्या निकल के आया है, हमारा निकल के आया है 0.9। तो 0.9 निकल के आया है तो मार्केट तो भाई डाउन साइड है। क्यों? क्योंकि वैसे भी कॉल का ओआई 16 लाख है और पुट का ओआई है वो 14 लाख है, तो 2 लाख का डिफरेंस है। तो ओवरऑल मार्केट तो डाउन साइड ही रहने वाला है। तो इसमें आता है हमारा, किसमें, इसमें, ये तीसरे नंबर पर, मतलब कि हमारा जो भी है डाउन साइड की तरफ ट्रेंड अभी रहने वाला है। सो इस तरह से हम पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं। देखो, एंड मैं आपको और दिखा देता हूं यहाँ पर आपको, एंड यहाँ पर देखो, ये आपको एग्जांपल यहाँ पर देखो। अब मानते हैं पुट का टोटल ओआई 80 है, जैसे कि हमने पुट का टोटल ओआई यहाँ पर 14 लाख है हमारा और कॉल का 16 लाख है, उसी तरह से एग्जांपल, और कॉल का टोटल ओआई मान लेते हैं 100 है। तो आपको पीसीआर लिखना है यहाँ पर, पुट ओआई यहाँ पर बटा में कॉल ओआई और बराबर में आपको 80 और 100 ये लिख देना है। उसके बाद डिवाइड कर देना है और 0.8 निकल के आया है। और ये देखो यहाँ पर देखो एक तीर का निशान है, नीचे की तरफ है ना। सो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड अभी चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। यदि पुट का टोटल ओआई 50 है और कॉल का टोटल 100 है, तो पुट ओआई और कॉल ओआई 50 बटा 100, सो 0.5 है। तो मार्केट यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ, सो मार्केट अपसाइड है ना। सो मार्केट ऊपर की तरफ है, यानी ट्रेंड बुलिश है। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल है और ये ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप टाइप भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉपी पेन में, अच्छा रहेगा, है ना, बाद में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, कभी भी देख सकते हैं, है ना। ये आपके, ये जो एग्जाम्पल है, ये फॉर्मूला है, आपके माइंड में होना चाहिए, तुरंत आपको निकाल देना ही है ना। मोबाइल से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब सारा कुछ जोड़ जाड़ कर तब हमें ये पता लगता है, मतलब सब कुछ हमने जोड़ लिया। और एक होता है शॉर्ट, मतलब कि उस स्ट्राइक प्राइस का, जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम बाय कर रहे हैं, अभी हमने एंट्री ली है, उस स्ट्राइक प्राइस का पुट कॉल रेशियो क्या है। जैसे कि मान के चलो, एंड मैं आपको कॉपी पेन पर भी समझाऊंगा, देखो वीडियो बड़ी होगी लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको बहुत भयंकर मिलने वाली है। देखो अभी मान के चलो मार्केट इस पर है एंड 21,750 पर कितने ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं, किस साइड कितने बैठे हुए हैं, ये भी तो जानना है। ये तो लॉन्ग टर्म का हमने निकाल लिया, टोटल सब कुछ जोड़ जाड़ कर। लेकिन हमें तो भाई 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 पॉइंट चाहिए। उसके बाद यार क्या पता मार्केट कहाँ जाए, और वैसे भी पुट कॉल रेशियो चेंज होता रहता है ना। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मान के चलो 21,700 पर आपने एंट्री ली, कहने का मतलब 21,700 पर एलटीपी में देखता हूं, यानी प्रीमियम प्राइस यहाँ पर 21,700 पर 164 रुपए का है। सो 164 यानी 21,700 पर इस तरफ पुट की कॉल की तरफ कितने सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पुट की तरफ कितने सेलर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉल वाला बाय कर लिया, क्योंकि कॉल वाला इसलिए बाय कर लिया आपने क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन लगने से काम नहीं होगा, ये आपको दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये चीजें अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी हम आ चुके हैं कहां पर, ऑप्शन चैन आपको दिखेगी एंड यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म का हमने देख लिया, हम शॉर्ट टर्म का देख लेंगे। अभी देखो मार्केट यहाँ पर है, एक बार ध्यान से देखना कहां पर है मार्केट, यहाँ पर है। ओके अभी मान के चलो 21,800 पर, ये तो हो गया कॉल वाला ओआई और ये हो गया पुट वाला एरिया, ठीक है ना, ये कॉल वाला और ये पुट वाला। अब आराम से समझते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपको ओआई दिखेगा, उसके बाद आपको वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर बायर जो इस प्रीमियम प्राइस को बाय करने वाले हैं वो कितने हैं। सो 21,800 पर कितने टोटल बायर है, 20,25,668 बायर, मतलब यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठे हैं। यहाँ पर 20,25,668 और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर 93,275 है। ओपन इंटरेस्ट कितना है, 93,275 और वॉल्यूम 20,25,668। वॉल्यूम का मतलब पता लग गया ना कि इतने ट्रेडर हैं वो यहाँ पर पोजीशन बनाए बैठे हैं। 21,800 की तरफ अगर हम इस तरफ नजर डालें, यहाँ पर इस तरफ डालें तो यहाँ पर आपको ओआई दिखेगा 45,872
और टोटल वॉल्यूम दिखेगा जो भी है, टोटल वॉल्यूम दिखेगा जो भी है 15,20,446। मैं इनको टाइप कर लेता हूं। ओके, अभी यहाँ पर आप एक बार ध्यान दो, यहाँ पर देखो 21,800 का स्ट्राइक प्राइस है एंड कॉल ओआई 93,275 है एंड पुट ओआई 45,872 है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में यार गलती हो जाएगी, नहीं पता मुझे, रकम वगैरह गलत भूल जाती है, थोड़ा सा ध्यान देना और गलती हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। और आप तो मतलब आपको तो पता चल ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी इसका वॉल्यूम है, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पर जो 21,800 पर है, वो कॉल की साइड 20,25,668 जो ट्रेडर हैं वो पोजीशन बनाए बैठे हैं। उसके बाद पुट वाला ओआई यहाँ पर 45,872 है और इसकी तरफ 15,20,446 ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठे हैं। किसके तरफ? पुट की तरफ। अब एक बात बताओ आप, मान के चलो एक बस बनाता हूं मैं ठीक है ना, और ये नहीं पता कैसी बनेगी। अब मुझे बस तो अब बनानी आती नहीं यार, ऐसा ही मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। मान के चलो ये बस है, हम लिख लेते हैं बस है ये। एंड इस तरफ मान के चलो ये पुट की तरफ, ये पुट वाला है एंड पुट वाला कितना है यहाँ पर, ये 45,872 है। ये पुट वाले जो सेलर है इस तरफ बैठे हुए हैं और कॉल वाले सेलर है वो इस तरफ बैठे हुए हैं 93,275। और ये वॉल्यूम हम लिख लेते हैं 20,25,668 और इधर वॉल्यूम लिख लेते हैं हम पुट वाला 15,20,446। ठीक है ना। अब ये बस है एंड ये बस है मान के चलो ये बस है एंड बस के आगे खड़े हैं कितने, बस के आगे क्या खड़े हैं, कॉल वाले खड़े हैं 93,275 सेलर खड़े हुए हैं, बैठे हैं अपने आराम से, क्या दिक्कत है। एंड पुट की तरफ मतलब बस के पीछे की तरफ बैठे हुए हैं कितने, 45,872 सेलर, ये भी बैठे हैं अपने आराम से। आने दो, देखते हैं कौन सरकाएगा बस को, हम भी देखते हैं। और इनके साथ में बैठे हैं 15,20,446 ट्रेडर, जो कि हमारे जैसे ट्रेडर हैं जो बाय करते हैं पुट वाला, और इस तरफ कॉल वाला बाय करके बैठे हैं 20 लाख। जो ये 20,25,668 जो ट्रेडर बैठे हुए हैं वो इस बस में बैठे हुए हैं। ये 20,25,668 ये बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है भाई, और ये बोल रहे हैं 15,20,446 ये भी बस में बैठे हैं। बस इतनी बड़ी कहां से हो गई, इतने आदमी आने लग गए एग्जाम्पल के लिए, है ना। सो दोनों टीम बैठी हुई है, कॉल वाली भी और पुट वाली भी। 20 लाख वाली बोल रही है कि हमें जाना है दिल्ली, 15 लाख वाली बोल रही है हमें नहीं जाना दिल्ली भाई, हमें जाना मुंबई। अब आप एक बात बताओ, जो बस का ड्राइवर है वो किसकी तरफ होगा यार? ऑब्वियसली सी बात है यार, 20 लाख ज्यादा लोग हैं यार पैसे ज्यादा कमाने हैं तो 20 लाख की तरफ ही होगा वो। अब 20 लाख बोल रहे हैं भाई हम दिल्ली जाएंगे और 15 लाख बोल रहे हैं हम भाई दिल्ली नहीं जाएंगे, हम तो क्या कहते हैं उसको, मुंबई जाएंगे। और ये पुट वाले भी इसी चांस में बैठे हैं, है ना। और कॉल वाले भाई जाने नहीं देंगे बस को। अब एक बात बताओ, ये दिल्ली जाना है इनको और इनको जाना है कहां पर, मुंबई। तो एक बात बताओ, सबसे पहले बात किसकी मानी जाएगी, कौन जीतेगा, किसकी बड़ी टीम है भाई? ऑब्वियसली यहाँ पर सेलर भी ज्यादा है, यहाँ पर भाई इसकी तरफ ये ट्रेडर भी ज्यादा है कॉल वाले। तो भाई साहब अब इसका मतलब क्या है, एक बार यहाँ पर आप नजर डालो, जो पुट वाले सेलर है वो 45,872 ही है यार, वो कैसे रोक पाएंगे बस को। और यहाँ पर कॉल वाले हैं, ये रोकने वाले हैं, ये मार्केट को रोकने वाले हैं सेलर, ये कॉल वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट को जाने नहीं देते, मतलब कॉल वाले चाहते हैं कि मार्केट गिरे, पुट वाले चाहते हैं कि मार्केट बढ़े। यानी ये एक सपोर्ट है और वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये लेवल है दोनों। एंड वैसे इनके साइड में जैसे कि यहाँ पर कॉल जो बायर होते हैं वो 20,25,000 जो बायर है वो बैठे हुए हैं हमारे जैसे, जिन्होंने कॉल में बाय कर रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसी कारण से उन्होंने कॉल में बाय कर रखा है। सो यहाँ पर इस बस में ये दोनों मतलब बैठे हुए हैं, कॉल वाले भी बैठे हुए हैं और पुट वाले भी बैठे हुए हैं। सो अभी आपको क्या लगता है कि मार्केट किधर जाएगा? मार्केट
देखो मार्केट में जो बस है वो बस, उस बस में लगभग कितने बायर बैठे हैं, 20,25,668। ये बायर बैठे हैं कॉल की तरफ, इन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस कारण से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो रोकने वाले भी कम हैं, यहाँ पर रोकने वाले भी कम है कि मार्केट भाई नीचे गिरे, तो रोकने वाले ज्यादा है, गिरने नहीं देंगे। रोकने वाले कम है और ये देखो 1 गुना ज्यादा है, मतलब कि इनसे ज्यादा है कॉल वाले। ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, यानी बस नीचे की तरफ जाए। लेकिन यार भाई सेलर है ये कम है, और इधर इधर की तरफ जो पुट वाले हैं इन्होंने पुट में बाय कर रखा है। जो हमारे जैसे बायर है वो चाहते हैं कि मार्केट जल्दी सी गिरे और हमारा प्रॉफिट हो, और 20 लाख चाहते हैं कि मार्केट जल्दी सी उठे, हमारा प्रॉफिट हो। सो दोनों बस में बैठे हैं। सो सबसे पहले बस किसकी तरफ जाएगी? सबसे पहले बस को लगेगा कि यार 20 लाख लोग ज्यादा हैं, सो उसकी तरफ चलते हैं, यानी मार्केट यानी बस को ऊपर की साइड लेके चलते हैं। और हाँ, ये बस ऊपर की साइड तभी जाएगी जब ये कॉल वाला ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा, तो ये बस ऊपर की साइड निकल सकती है। लेकिन अगर ये घट गए, इन्होंने अपनी एंट्री है वो इन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, यानी यहां से चले गए छोड़कर, सो ये जैसे ही कम होंगे सो मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर इन्हें लगा कि मार्केट अभी नीचे आने वाला है, क्योंकि इन्होंने पुट बाय कर रखा है, इन्हें लगा कि मार्केट नीचे आने वाला है, सो इन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुट ओआई है, वो ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे ना आए। ये उल्टा सीधा सिस्टम है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। सो अगर मैं रेशियो निकाल के आपको दिखाऊं, तो जो रेशियो है हमारा निकला था, कितना निकला था मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पर 45,872 पुट का, यानी एटीएम वाला। मैंने आपको एटीएम वाला सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस 21,800 का निकाल के दिखाया था कि मार्केट 21,800 से नीचे जाएगी या 21,800 से ऊपर जाएगी, वो कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पर हमने पुट का जो भी है ओआई यहाँ पर निकाला, लिखा है, और यहाँ पर कॉल का ओआई लिखा है। यानी यहाँ पर देख सकते हो कॉल का ओआई 93,000 और यहाँ पर 45,000 पुट का ओआई, तो यहाँ पर 0.4 आया है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.7 से या कम तब मार्केट रिवर्सल अपसाइड की तरफ, 0.7 हो या फिर कम तब क्या होगा, रिवर्सल, यानी मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। अपसाइड की तरफ क्यों जा सकती है भाई? अभी यहाँ पर देखो यार, अपसाइड की तरफ क्यों जा सकती है? अपसाइड का मतलब मार्केट यार ऊपर क्यों जाएगी, बस यानी आगे क्यों जाएगी? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ना देखो ज्यादा संख्या में है जो बायर हैं इसकी तरफ, मतलब मार्केट यार बस किसकी तरफ होगी? रोकने वाले तो यार देखो 93,000 है, यहाँ पर ये 45,000 ये इसको भेजने वाले हैं, बस को आगे की तरफ यानी मार्केट को भेजने वाले हैं, लेकिन रोकने वाले 93,000 है। और यहाँ पर ये इसकी तरफ है, पुट वालों की तरफ, ये 20 लाख बायर है, इन्होंने कॉल में बाय किया है, मार्केट ऊपर जाएगी। ये पुट वाले हैं 45,000, ये भी चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तो मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि बस में किसकी संख्या ज्यादा बड़ी है? यहाँ पर बायर की संख्या ज्यादा बड़ी है। देखो 20 लाख प्लस यहाँ पर बायर बैठे हैं कॉल की तरफ जाने वाले, सो मार्केट में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना, मार्केट ऊपर जाएगी। कितनी भी जाए, 50 पॉइंट 100 पॉइंट जितनी भी जाए, इस डेटा के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। सो इस तरह से बिल्कुल आप निकाल सकते हैं पुट कॉल रेशियो। एट द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस का भी निकाल सकते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस से अभी मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो चीजें आप ये निकाल सकते हैं। बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया है ना, समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ सीखने को यार जरूर मिला होगा। ये मैंने एनएससी की साइट ओपन की है, इसको आप खोल लेना, मोबाइल पर भी खुल जाएगी, और आप ये चेक कर लेना। कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं कभी भी। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और देखो ये जो पुट कॉल ओआई जो रेशियो है ना, ये चेंज होते रहते हैं। अगर इन्हें लगता है कि मार्केट अभी हमारे बस में नहीं है, सो अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर देते हैं। सो आपको देखते रहना है और इनके जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि ये जो अपडेट होते रहते हैं ना, यहाँ पर काफी मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत अपडेट होने में टाइम ले लेते हैं। इस कारण से अपनी एंट्री थोड़ा सा देख कर लें, और लोन लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। एंड सारी चीजों को देखकर ही अपने जो भी, अगर आप कंफर्मेशन आपको बढ़िया मिलता है ना, हाँ भाई अभी मुझे एंट्री लेनी चाहिए, सब कुछ सही है, सो आप एंट्री ले, है ना, देखें। लेकिन ज्यादा पैसे से आप ना करें ट्रेडिंग। अगर आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है ट्रेडिंग में, सीखे अभी, क्योंकि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स अभी चलाया हुआ है और कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, आपको जीरो से एडवांस तक ले जाने वाला हूं मैं। सो कोर्स पर आप बने रहें और सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें,
है ना। सो उम्मीद करता हूँ देखो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो इसलिए वीडियो को लाइक कर दे, और कुछ समझ में ना आए ना कमेंट करें। आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर तो और अच्छे से हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक बार बोल दो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, और 1 जनवरी 2024 को जो भी है नई सिरे से जो भी है स्टार्ट करो, और लर्निंग पर ध्यान दो, फोकस करो, और कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी नई बनाए, नियम बनाए। उस नियम के आधार पर अगर आप चलोगे तो जल्दी आप कामयाब हो सकती हो। अभी क्योंकि नियम का उल्लंघन करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो नियम बनाना जरूरी है। लाइक कैसे, मैं दिन की 1 ट्रेड करूंगा, मैं दिन में 500 रुपए से ट्रेडिंग करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, लॉस होता है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सीखूंगा। इस तरह के आपको टारगेट डिसाइड करना होगा, टारगेट बनाना होगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। सो मिलते हैं 1 जनवरी को, एंड मार्केट 1 जनवरी को ही ओपन होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।